उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 आपकी 2 दिसंबर 2021 को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर ली गई है। इस भर्ती में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, क्या अभ्यर्थियों के लिए कितनी आगे की प्रोसेस जो होगी उसमें सिलेक्शंस होगा, अर्थात कितने गुना अभ्यर्थी इसमें चुने जाएंगे और कौन कौन से चरण से गुजरना पड़ेगा, अनुमानित कट ऑफ इस बार क्या रहेगी, ये वीडियो के माध्यम से आपके बीच जो हम लेकर के आए हैं अपना अनुभव। तो आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन प्रेस करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, अभ्यर्थी जो है 1/3 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा छोड़ दी। 11,66,000 अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में फॉर्म भरे थे, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे कि 11,66,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों ने परीक्षाएं छोड़ दी और कुल मिलाकर के 7,62,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। और कुल पदों की यदि बात की जाए तो कुल पद यहाँ पर लगभग 9534 वैकेंसीज आपकी हैं, जो फिलहाल की कंडीशन में विज्ञापन में जारी की गई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि शामिल जो अभ्यर्थी हैं, जो जिन लोगों ने परीक्षा दी है, उनमें 7,62,000 में से आपकी कट ऑफ बननी है। तो 1/3 अभ्यर्थी जो है परीक्षा छोड़ने के कारण जो है बाहर हो चुके हैं। अब कुल मिलाकर के 7,62,000 अभ्यर्थियों में से आपका जो सिलेक्शंस है वो होना है। और इसमें कितने गुना कैंडिडेट्स पास होंगे, इसके लिए यदि बात की जाए तो देखिएगा, आपको जो है परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि आप लोगों ने परीक्षा दी है कि किस तरीके का पैटर्न था, किस तरीके के क्वेश्चन थे। ऑनलाइन परीक्षा थी, कई पालियों में परीक्षा कराई गई, जिसके कारण आपका जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। नॉर्मलाइजेशन में ये आपसे चेक किया जाएगा कि किस शिफ्ट को कितना लाभ दिया जाए, किस तरीके से पासिंग वगैरह की जाए। साथ ही साथ जो इसमें लीक का मैटर है वो भी उभर करके आ रहा है। इसमें से जो आयोग की अकॉर्डिंग बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इसमें से लगभग 27 संदिग्ध लोगों के खिलाफ तो जांच चल रही है, अर्थात ये जो गिरोह है ये इनके सदस्य पकड़े गए हैं और उन पर जांच चल रही है। तो इन लोगों ने कहीं कहीं पर ये परीक्षाएं जो है लीक कराई हैं, तो इसका भी यहाँ पर खुलासा हुआ है। लीक से मेरा मतलब बताने का तात्पर्य ये है कि इसकी संबंध में ये बताया जाता है कि लीक जब परीक्षा कराई जाती है तो कुछ लोग पकड़ में आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, जिसके कारण जो है कट ऑफ ऊपर थोड़ा सा चला जाता है। यही कारण है कि परीक्षाएं जब लीक होती हैं तो उनका सिलेक्शन तो आपका होना ही होता है। जिन लोगों के पास ये इस तरीके की परीक्षा का पहले से ही प्रारूप मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, आंसर की आ जाती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। यही उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है। आप किसी भी परीक्षा को उठा करके देख लीजिएगा, ये जो है बड़ा मैटर बनता जा रहा है, चाहे ऑनलाइन परीक्षा हो या ऑफलाइन हो। अगली बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो पेपर लेवल है, आप सभी ने देखा होगा अपना अपना एग्जाम। तो आप जो है कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कितने जो है क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपके जो मार्क्स हैं वो आ सकते हैं। तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा आप किस कैटेगरी से हैं और कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं बात कर लेता हूं कि कितने गुना पास होंगे। तो पास जो अभ्यर्थी होंगे वो देखिएगा वैकेंसीज के, यानी कि कुल पदों के 3 गुना लगभग यहाँ पर अभ्यर्थी जो है पास होंगे। पदों की संख्या में 3 की यदि गुना करेंगे तो हमें जो है लगभग ये आंकड़ा मिल जाता है कि आपके जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं 30,000 के आसपास आपके पास होंगे। तो 30,000 अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर पास कराए जाएंगे आने वाली प्रोसेस के लिए। अब इसमें आने वाली प्रोसेस क्या होगी, तो जब ये 30,000 अभ्यर्थी पास कराए जाएंगे तो अगला जो चरण होगा वो होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो है माप तोल, ये क्या होगी, ये आपकी जो है जो इन 30,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, पहले उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे और उसी दिन उनकी माप तोल होगी। इसके बाद जो होगी अगली प्रक्रिया वो होगी आपकी, क्योंकि पहले चरण पे आपका रिटन एग्जाम हो चुका है, दूसरे चरण में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगी और थर्ड फेज में जो है आपकी यहाँ पर होगी
फिजिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है कि 4800 मीटर की दौड़ है और इसमें जो दौड़ लगानी होती है उसके लिए टाइम निर्धारित है। तो ये दौड़ आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर में अपना केवल क्वालिफाई करनी होगी, इसके लिए कोई विशेष अंक नहीं है। तो यहाँ से अभ्यर्थी जब ये 30,000 चुने जाते हैं तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 10 से 15% फेल हो जाते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं आते हैं या मापतोल में फेल हो जाते हैं या किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है, तो 10 से 15% अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो जाते हैं। और उसके बाद जो है लगभग यहाँ पर 1/3 अभ्यर्थी यानी कि 30 से 35% अभ्यर्थी जो है दौड़ में भी फेल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये रहेगी कि 30,000 में से लगभग 15,000 अभ्यर्थी आपके बचेंगे अंतिम कट ऑफ तक। और ये जो अंतिम कट ऑफ है ये आपकी कितनी जा सकती है इसके बारे में यहाँ पर आप देख लीजिएगा। मैं कैटेगरी वाइज लिख रहा हूँ, महिलाओं की, पुरुषों की, किस तरीके से आपकी कट ऑफ आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में यदि आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पर 400 का आपका जो है एग्जाम से कुल मिलाकर के 400 में से आपका सिलेक्शन होना है। और 400 में से यदि आपके जो मार्क्स हैं वो देखेगा यहाँ पर यदि आपके मार्क्स बनते हैं 260 प्लस स्कोर यदि आपका बनता है तो जनरल कैटेगरी में आपका जो है फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला करके अंतिम कट ऑफ तक ये आपको ले जा सकता है। तो 260 प्लस आपका कम से कम स्कोर होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये पुरुष कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूँ, महिलाओं की कट ऑफ में अलग से अभी बनाता हूँ। तो यहाँ पर 250 प्लस स्कोर यदि आपका है ओबीसी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन होगा। एससी कैटेगरी के यदि कैंडिडेट्स हैं तो एससी कैटेगरी में ये जो सिलेक्शंस है ये आपका 225 प्लस अंकों पर हो जाएगा। साथ ही साथ EWS इस बार शामिल किया गया है तो इन लोगों का जो सिलेक्शंस है वो देखेगा ओबीसी से थोड़ा सा कम रहेगा और 245 के आसपास प्लस अंक में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आने वाले चरणों के लिए और अंतिम कट ऑफ के लिए। बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका जो सिलेक्शंस है वो आपका यहाँ पर 180 प्लस स्कोर पर आसानी से हो जाएगा। तो ये जो है एक डेटा दिया गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ के बारे में। तो महिला अभ्यर्थियों की एक ही कट ऑफ है आपकी, क्योंकि महिलाओं को ऑलरेडी पदों में आरक्षण मिल चुका है 20% का। तो यहाँ से आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो देखेगा तो 220 प्लस स्कोर जिन महिलाओं के हैं इस परीक्षा में तो उनका सिलेक्शन हो सकता है और उनको जो है फिजिकल और आपकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल की तैयारी मेन होती है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ही और मापतोल जो आपकी प्रकृति ने दी है वही रहेगी। तो अपना जो है फिजिकल पर फोकस करें जिनकी मापतोल और डॉक्यूमेंट्स सही हैं। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अपने मार्क्स कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।